हेलो दोस्तों, हेवनली विजडम बाइबल क्विज पर आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सी स्टोरी के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल थाम के बैठ जाइए। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक बाइबल की पड़ताल करते हैं। हमारे पास कुछ चर्च के नोट्स हैं, विकिपीडिया के लेख हैं और कुछ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इन सब को मिलाकर ये समझना कि ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ क्यों नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसने पूरी सभ्यताओं को आकार दिया है। सही बात है। तो चलिए इसकी बनावट से शुरू करते हैं। मतलब इसे एक किताब समझना शायद सही नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। इसे एक किताब की बजाय एक पूरी लाइब्रेरी समझना ज्यादा बेहतर है। एक लाइब्रेरी? हाँ, और हमारे स्रोत भी यही बताते हैं। इसे मानने वाले इसे परमेश्वर का वचन कहते हैं, लेकिन इसकी जो बनावट है वो बहुत अनूठी है। इस लाइब्रेरी के दो बहुत बड़े हिस्से हैं, पुराना नियम और नया नियम। ओके। और ये दोनों सिर्फ समय के हिसाब से ही अलग नहीं है, इनका मकसद और लिखने का अंदाज भी बहुत अलग है। तो क्या ये दो अलग अलग कहानियां हैं या एक ही कहानी के दो हिस्से हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि नोट्स कहते हैं कि पुराने नियम में 39 किताबें हैं, ज्यादातर इब्रानी भाषा में, और वो इजराइल राष्ट्र पर केंद्रित हैं। हाँ। और वहीं नए नियम में 27 किताबें हैं, यूनानी भाषा में, और वो यीशु मसीह पर केंद्रित हैं। ये तो दो बिल्कुल अलग दुनिया लगती हैं। दिखने में तो ऐसा ही लगता है। पुराना नियम एक राष्ट्र के जन्म, उसके संघर्ष, उसके कानूनों और उसके इतिहास की कहानी कहता है। इसकी शुरुआत होती है उत्पत्ति यानी जेनेसिस से, लेकिन जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि पुराने नियम में जगह जगह पर भविष्य के लिए संकेत दिए गए हैं। संकेत? जैसे? एक आने वाले मसीहा या उद्धारकर्ता की भविष्यवाणियां हैं। तो एक तरह से पुराना नियम एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, और नया नियम उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। ठीक है, यही बात है। नया नियम, जिसकी शुरुआत मत्ती यानी मैथ्यू से होती है, वो दावा करता है कि यीशु मसीह ही वो जवाब हैं। अच्छा। तो ये एक कहानी के दो भाग हैं। पहला भाग समस्या और वादा बताता है, और दूसरा भाग उस वादे के पूरे होने का दावा करता है। ठीक है, तो इस कहानी को शुरू से समझते हैं। पुराने नियम की लाइब्रेरी में चलते हैं। इसका पहला अध्याय है सृष्टि यानी क्रिएशन। हाँ, परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, लेकिन कहानी का असली मोड़ तो पहले इंसानों आदम और हव्वा के साथ आता है। हाँ, पतन या द फॉल। ये सिर्फ एक नियम तोड़ने की कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे कहानी का इंसाइटिंग इंसिडेंट कह सकते हैं। ये वो पल है जब इंसान और ईश्वर के बीच का वो सीधा और खुला रिश्ता टूट जाता है। मतलब अदन के बगीचे से निकाले जाने का मतलब सिर्फ एक जगह से निकाला जाना नहीं था? नहीं, वो एक आदर्श अवस्था से बाहर आना था। यहीं से कहानी का मुख्य संघर्ष शुरू होता है कि इस टूटे हुए रिश्ते को कैसे जोड़ा जाए। और ऐसा लगता है कि चीजें सुधरने के बजाय और बिगड़ती गईं। बहुत ज्यादा। कुछ ही पीढ़ियों के बाद इंसानियत इतनी बिगड़ गई कि परमेश्वर ने जल प्रलय एक विशाल बाढ़ से सब कुछ मिटाकर एक रीसेट बटन दबाने का फैसला किया। और यहीं पर नूह की कहानी आती है। हाँ, अब हम सब ने जहाज और जानवरों की कहानी तो सुनी है, लेकिन इन स्रोतों में जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो बाढ़ के बाद की घटना है। ओके। जब 150 दिनों के बाद जहाज अरारात के पहाड़ों पर टिका और नूह ने एक फाख्ता एक कबूतर को भेजा, और वो जैतून की पत्ती लेकर लौटी। बिल्कुल, वो पत्ती एक संकेत थी कि धरती पर जीवन फिर से संभव है। लेकिन कहानी का असली सार तो इसके बाद है ना, वो वादा जो परमेश्वर ने किया। सही पकड़ा। उत्पत्ति अध्याय 8 के अनुसार नूह ने जहाज से बाहर आकर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई, और तब परमेश्वर ने एक वाचा बांधी, एक कवेनेंट। उन्होंने वादा किया कि वो फिर कभी इस तरह पूरी धरती को नष्ट नहीं करेंगे, और जब तक पृथ्वी है मौसम और दिन रात का चक्र चलता रहेगा। तो ये सिर्फ एक वादा नहीं था? नहीं, ये बाइबल की कहानी में एक नया अध्याय था। अब ईश्वर इंसानों के साथ वाचा या चुक्ति के जरिए रिश्ता कायम करेंगे। तो ये पहली बड़ी वाचा थी, और ये वाचा का आइडिया आगे भी चलता रहता है। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद कहानी में दो बड़े नाम आते हैं, अब्राहम और मूसा। क्या इनकी कहानियां भी इसी वाचा के विचार को आगे बढ़ाती है? हाँ, लेकिन अलग अलग तरीकों से। अब्राहम के साथ जो वाचा थी वो विश्वास पर आधारित थी। अच्छा।
परमेश्वर ने अब्राहम से एक महान राष्ट्र बनाने का वादा किया। ये एक व्यक्तिगत वादा था जिससे इजराइल राष्ट्र की नींव पड़ी। और मूसा? सदियों बाद जब मूसा आते हैं तो वाचा का रूप बदल जाता है। मूसा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालते हैं, जिसे दी एक्सोडस कहते हैं, और फिर सीनाई पर्वत पर परमेश्वर उन्हें एक राष्ट्रीय वाचा देते हैं। और उस राष्ट्रीय वाचा का आधार थी 10 आज्ञाएं। बिल्कुल। हम सबने इनके बारे में सुना है, लेकिन क्या ये सिर्फ ये मत करो वो मत करो वाली एक लिस्ट थी, या इनका कोई गहरा मतलब था? इनका मतलब बहुत गहरा था। ये सिर्फ नैतिक नियम नहीं थे, ये एक नए राष्ट्र का संविधान थे। संविधान? हाँ, अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये 2 हिस्सों में बंटी हैं। पहली 4 आज्ञाएं इंसान और परमेश्वर के रिश्ते को परिभाषित करती हैं। जैसे केवल एक ईश्वर की पूजा करना, कोई मूर्ति नहीं बनाना। सही, ये राष्ट्र की पहचान तय कर रहा था। और बाकी की 6? बाकी 6 आज्ञाएं इंसानों के आपसी सामाजिक रिश्ते को परिभाषित करती हैं। माता पिता का आदर, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना। तो ये एक स्थिर समाज की नींव थी। बिल्कुल। ये 10 आज्ञाएं सिर्फ धार्मिक नियम नहीं, बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय अनुबंध था। इसने इस्राएल को बाकी कबीलों और साम्राज्यों से एक अलग पहचान दी। तो पुराना नियम हमें एक कहानी सुनाता है, एक आदर्श दुनिया, एक पतन, और फिर वाचाओं के जरिए उस रिश्ते को फिर से बनाने की कोशिश। जिसमें कानून और व्यवस्था का एक अहम रोल है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये एक सवाल खड़ा करता है। और फिर हम आते हैं नए नियम पर, जिसके केंद्र में है यीशु मसीह। हाँ, यहाँ से कहानी का ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना एक बहुत अच्छा तरीका है इसे कहने का। अच्छा। नए नियम की शुरुआत ही पुराने नियम के धागों को जोड़ने से होती है। यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ और उनकी वंशावली राजा दाऊद और अब्राहम से जोड़ी जाती है। तो ये सीधे सीधे पुराने नियम के वादों की ओर इशारा है। बिल्कुल। कि मसीहा इन्हीं वंशों से आएगा। उनकी कहानी सार्वजनिक तौर पर कब शुरू होते हैं? लगभग 30 साल की उम्र में, जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेते हैं। यहीं से उनकी सेवकाई शुरू होती है। और वो अकेले काम नहीं करते। नहीं, वो अपने आसपास एक टीम बनाते हैं, 12 चेले। और ये 12 की संख्या भी कोई इत्तेफाक नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। ये पुराने नियम की 12 जनजातियों का सीधा प्रतीक है। ये एक संदेश था कि एक नए इस्राएल की नींव रखी जा रही है। और इन चेलों में हर तरह के लोग थे, है ना? हाँ, पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना जैसे आम मछुआरों से लेकर मत्ती जैसे टैक्स कलेक्टर तक। ये एक बहुत ही विविध समूह था। और इसी समूह में एक ऐसा भी था जिसने कहानी को एक नाटकीय मोड़ दिया, यहूदा इस्करियोती। हाँ, जिसने उन्हें धोखा दिया। और यहूदा की कहानी भी इस कथा का एक अहम हिस्सा है। उसकी मृत्यु के बाद बाकी 11 चेलों ने मिलकर मत्तियास को चुना ताकि 12 की संख्या पूरी रहे। तो ये प्रतीकात्मक ढांचा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत ज्यादा। यीशु के जीवन का सबसे निर्णायक हिस्सा उनके आखिरी दिनों में आता है। मतलब उनकी शिक्षाएं और चमत्कार एक तरफ, लेकिन कहानी का चरम तो यरूशलेम में है। सही कहा। उनकी गिरफ्तारी, मुकदमे और मृत्यु, उनके जीवन का अंतिम सप्ताह, जिसे पैशन वीक भी कहते हैं, सुसमाचारों का एक बड़ा हिस्सा है। तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चला। और फिर रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस के आदेश पर उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया, जिसे क्रूसिफिक्शन कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसे ज्यादातर इतिहासकार एक वास्तविक घटना मानते हैं। हाँ, क्योंकि इसका जिक्र गैर बाइबल स्रोतों में भी मिलता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ईसाई धर्म के लिए कहानी यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल, क्योंकि बाइबल के अनुसार उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद उनका मकबरा खाली पाया गया। पुनरुत्थान यानी रेजरेक्शन। हाँ, वे अपने चेलों को दिखाई दिए। ये नए नियम की सबसे बड़ी और सबसे क्रांतिकारी घटना है। और फिर 40 दिनों के बाद वे स्वर्ग में उठा लिए गए, जिसे एसेंशन कहा जाता है। तो पुराने नियम ने एक मसीहा का वादा किया, और नया नियम कहता है कि यीशु ने उस वादे को न सिर्फ अपने जीवन से, बल्कि अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान से पूरा किया। सही। इसी से जुड़ा एक शब्द बार बार आता है, सुसमाचार। इसका असली मतलब क्या है? सुसमाचार का सीधा मतलब है खुशखबरी या गुड न्यूज। खुशखबरी किस बारे में? खुशखबरी ये है कि यीशु कौन है और उनके जरिए इंसान और ईश्वर के बीच का वो टूटा हुआ रिश्ता, जिसकी शुरुआत अदन के बगीचे में हुई थी, अब फिर से जुड़ सकता है। अच्छा, तो ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बदलाव की घोषणा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, और हमारे स्रोतों में इस बदलाव को बहुत अच्छे से समझाया भी गया है। हाँ, वो पुराने और नए नियम में उद्धार यानी सैल्वेशन के रास्ते की तुलना। हाँ, पुराने नियम में उद्धार का रास्ता
व्यवस्था के पालन और बलिदान पर आधारित था। मतलब नियमों पर आधारित एक प्रणाली थी। सही। अगर आपने कुल वर्टित की तो आपको उसे ठीक करने के लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना होता था, जैसे किसी जानवर की बलि देना। जबकि नया नियम कहता है कि उद्धार का रास्ता यीशु मसीह में विश्वास और परमेश्वर के अनुग्रह यानी ग्रेस से मिलता है। हाँ, अनुग्रह मतलब एक ऐसा तोहफा जिसे आप कमा नहीं सकते, वो बस आपको दिया जाता है। ये कानून से विश्वास की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा। और इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरह का यूजर मैनुअल भी है। जिसके कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। हाँ, 5 मुख्य बातें हैं। यीशु में विश्वास, अपने पापों से मुड़ना यानी पश्चाताप, बपतिस्मा जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है, पवित्र आत्मा का उपहार पाना और अंत तक उस रास्ते पर चलना। बिल्कुल। इन सब के केंद्र में एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है यीशु का प्रायश्चित यानी एटोनमेंट। ये थोड़ा जटिल लगता है। है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? हाँ, इसे एक तरह का आध्यात्मिक कर्ज चुकाना समझ सकते हैं। आध्यात्मिक कर्ज। पतन के बाद से इंसानियत पर पाप का एक कर्ज था जिसे वो खुद नहीं चुका सकती थी। ओके। यीशु का क्रूस पर बलिदान उस कर्ज को चुकाने जैसा था। ये परमेश्वर के न्याय की मांग को पूरा करता है और माफी का रास्ता खोलता है। और यही सुसमाचार की सबसे बड़ी खुशखबरी का आधार है। ठीक यही। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, दुनिया की रचना से लेकर नूह की वाचा तक, मूसा के कानून से लेकर यीशु के जीवन तक, ये असल में एक ही बड़ी कहानी है। हाँ, ये आशा, प्रेम, क्षमा और छुटकारे की एक महागाथा है। ये सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं या नियमों का संग्रह नहीं है। इसकी एक नैरेटिव आर्क है, एक कहानी का प्रवाह है। तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि पुराना नियम एक वादा है, एक रहस्य है, एक सवाल है, और नया नियम उस वादे के पूरे होने, उस रहस्य के खुलने और उस सवाल के जवाब का दावा है यीशु मसीह के रूप में। ये बहुत अच्छा सारांश है। एक हिस्सा ये सवाल खड़ा करता है कि इंसान और ईश्वर के बीच की दूरी कैसे मिटेगी, और दूसरा हिस्सा उसका जवाब देता है। एक समस्या प्रस्तुत करता है, दूसरा समाधान। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई बाइबल का जिक्र सुने तो ये याद रखा जा सकता है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पूरी लाइब्रेरी है। हाँ, जिसमें कविता, इतिहास, कानून और पत्र हैं जो सब मिलकर एक ही बड़ी कहानी बताते हैं। हमारी शुरुआत की कहानी और हमारी मंजिल की कहानी। और ये सोचने वाली बात है कि इन कहानियों और शिक्षाओं ने न केवल एक धर्म को बल्कि पूरी दुनिया की कला, साहित्य, कानून और नैतिक सोच को भी कितनी गहराई से प्रभावित किया है। सही बात है। ये सवाल आज भी प्रासंगिक है कि ये प्राचीन ग्रंथ आधुनिक दुनिया में लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं और कैसे अलग अलग संस्कृतियां आज भी इनके अर्थ की नई नई व्याख्याएं करती रहती हैं।